बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट हम स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीसीआर। आप जानते हो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा ये सिमिलर टू रेप्लिकेशन होता है, बट ये एक आर्टिफिशियल वे कि हम एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर डीएनए को इनपुट और उसका रिक्वायर्ड मटेरियल ऐड किया जाता है और ये आपको मल्टीपल कॉपीज बना के दे देता है। बेसिकली जो पीसीआर में जो कॉपी की जाती है उसको डिस्कवर, इसके बारे में बता दूं कि कैरी बी म्यूलस ने जो है बेटा वो इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में आपको याद होगा कि बेटे उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता था वो डीएनए की स्ट्रैंड की सेपरेशन होती थी, और डीएनए का जो स्ट्रैंड सेपरेट होता था वो डीएनए हेलिकेज से होता था। बट यहां पर हेलिकेज क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता तो डेट्स व्हाई हम इसमें हीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हीट के इस्तेमाल से एक इशू क्रिएट हो जाता है कि एंजाइम हीट के ऊपर काम नहीं करते। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा एंजाइम हासिल करते हैं जो कि एक ऐसे बैक्टीरिया से हासिल होता है जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रहता है। ये एक आर्चियो बैक्टीरिया है जिसको थर्मस एक्वेटिकस कहते हैं। ये तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रह लेता है। ठीक है ना, तो मतलब इसके ऊपर हीट असर नहीं करती। ये थर्मोस्टेबल है। ये क्या है? ये थर्मोस्टेबल है। तो इससे हासिल होने वाला जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो अब हम हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलें, सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो डीएनए की स्ट्रैंड की सेपरेशन होती है। से आपके पास ये डीएनए, सबसे पहले आप हीट अप्लाई करोगे। नियर अबाउट 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बेटा वो अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, जिसमें जो है इस स्टेप को कहा जाता है डीनेचरेशन। इसमें बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होंगे और डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से अलग हो जाएगा। ये डीनेचरेशन होगा। दूसरा जो स्टेप होता है बेटा उसको कहते हैं अनीलिंग, मतलब ठंडा करना। नियर अबाउट 30 डिग्री के करीब टेम्परेचर को कम किया जाएगा। क्यों कम किया जाएगा? ताकि प्राइमर ऐड हो जाए। देखें ना, ये प्राइमर आ गया। अच्छा एक बात बता, तो पीसीआर में हमेशा डीएनए प्राइमर यूज होता है ऑलवेज। मैक्सिमम आरएनए भी होता है लेकिन मोस्टली डीएनए होता है। डीएनए वहां रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो प्राइमर आरएनए का होता है और उसमें न्यूक्लियोटाइड भी 10 होते हैं, लेकिन यहां डीएनए का होता है और न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी 20 होती है। और यहां दोनों लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं, यहां लेगिंग स्ट्रैंड नहीं बनता। ये अनीलिंग है, ठीक है ना, जिसके अंदर प्राइमर ऐड हो जाता है। फिर तीसरा स्टेप जो है बेटा वो है एक्सटेंशन। उसमें डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज प्राइमर के तीसरे एंड के ऊपर अटैच होता है और स्ट्रैंड को बना देता है, और ये एक्सटेंशन का अमल है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। मैं एक वीडियो भी दिखाता हूं इसके साथ आपको, एक अटैच वीडियो, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, डीनेचरेशन के अंदर 1 मिनट लगता है, एनिलिंग में 1.5 मिनट लगता है और एक्सटेंशन में 2 मिनट लगते हैं। ये सारे का सारा अमल 4.5 मिनट के अंदर जो है ये मुकम्मल हो जाता है। टाइम के हवाले से भी याद आपने करना है क्योंकि ये बुक के अंदर मौजूद है। चलें अब वीडियो। जी बेटा देखें, यहां पर पीसीआर जो है वो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपको ये वीडियो आगे चलाता हूं और दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बेटा ये परफॉर्म होगा। अब देखिए ये सैंपल है, सैंपल में से डीएनए लिया जाता है और उसको पीसीआर से गुजार कर बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस शख्स का है। देखें ये दिखाया गया कि फलां शख्स का जो है ये डीएनए। अब देखिए ये पीसीआर है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। क्यों कहते हैं थर्मोसाइक्लर? क्योंकि बेटा इसमें टेम्परेचर के साइकिल रन होते हैं। ठीक है ना, हर साइकिल के अंदर डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। और इस टेस्ट ट्यूब को जब आप रखेंगे इसके अंदर तो ये डिजिटल होता है। आप वैल्यू पुट करेंगे, आपको ये उतनी ही कॉपीज जो है बेटा ये बना के दे देगा। अब देखिए क्या होगा कि डीएनए का वो हिस्सा सिलेक्ट होगा जिसकी रेप्लिकेशन करनी है, वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। ये ग्रीन कलर वाला ये टारगेट, इस पार्ट को फर्ज कर लें रेप्लिकेट करना। तो देख लें साइकिल 1 चलेगा। पहला स्टेप डीनेचरेशन, जिसमें स्ट्रैंड अलग होंगे, स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होंगे, इसमें इनके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। सेकेंड जो स्टेप होगा बेटे वो अनीलिंग का होगा। मैंने कहा था ना 30 डिग्री के करीब टेम्परेचर कम होगा और इसमें प्राइमर ऐड होता है। प्राइमर ऐड होगा, डीएनए प्राइमर है ये। प्राइमर ऐड हो गया। उसके बाद एक्सटेंशन होगा। नियर अबाउट 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज इनको पिक करेगा और इसकी कॉपीज बना देगा।
ये कॉपी बन गई, ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। सेम इसी तरह साइकिल 2 रिपीट होगा, थर्मोसाइक्लर बोला था ना, 2 से ये 4 हो जाएंगे, सेम प्राइमर दोबारा ऐड होगा, फिर इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा। फिर साइकिल 3 रन करेगा, ये साइकिल 3 रन कर, साइकिल 2 रन करा, इसके बाद साइकिल 3, ऐसे ही मतलब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से ये 8 बन जाएंगे, फिर 8 से 16, 16 से 32, 64 और फिर 128, इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ये साइकिल 3 रन कर रहा है, अब ये 8 हो जाएंगे। आप जितनी इससे कॉपीज बनवाना चाहते हैं ये आपको बना के दे देगा। इस तरीके से बेटा ये जो है, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होता है। ये आपको दिखाएगा कि देखें ये कॉपीज बन गई, डिजिट्स दिखाएगा कि जितनी आप मिलियंस की तादाद में जो है वो इससे कॉपीज जो हैं वो बनवा सकते हैं, मिलियंस की तादाद में। लेकिन साइकिल बढ़ते जाएंगे, टाइम बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो इंक्रीज होती चली जाएंगी। ये अब इसके स्केल के ऊपर आपको ये सारी चीजें दिखाएगा कि आप जितनी चाहते हैं आप कॉपीज बनवा सकते हैं। मिलियंस की तादाद में भी जो है बेटा वो कॉपीज जो है वो इससे बन सकती हैं, बट ये कॉस्टली होता है, तो डैट्स व्हाई आप सिर्फ उतनी ही बनाते हो जितनी आपको जरूरत होती है, या आप 1 या 2 एक्स्ट्रा बना लेंगे। नीड बेस्ड होता है कि जितनी जरूरत होगी आप उतना जो है बेटा वो इसको बना, देखें कितने डिजिट जो है वो बनाए जा सकते हैं। यहां पर बेटा ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल हो जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।